राजा हमेशा प्रजा का ख्याल रखता है, लेकिन नवलगढ़ का जो राजा बना बैठा है, जो व्यक्ति राजा शाही तरीके पे आ चुका है, उसका एक ही मकसद है कि नवलगढ़ में किस तरीके से पैसे को इकट्ठा किया जाए। अब बात करते हैं हम बदराना जोड़ के कानूनी प्रक्रिया की। तो मैं आप सभी को आपके इस चैनल के माध्यम से नवलगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो ये बदराना जोड़ है किसी की बपोती नहीं है, ये एक पब्लिक ट्रस्ट है जो 1973 में देवस्थान विभाग में इसको रजिस्टर्ड किया गया था, और जो इसलिए दिया गया था, जो उसका उद्देश्य है, सबसे मेन उद्देश्य है पशुओं के चरने के लिए, राहगीरों के लिए बैठने के लिए, और पशुपालकों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनके लिए ये ट्रस्ट की मेन उद्देश्य में लिखा हुआ है। और जितने भी जहां भी राजस्थान हाई कोर्ट में, चाहे झुंझुनू में या नवलगढ़ कोर्ट में जितने भी मामले लंबित हुए हैं और जिन पे कोर्ट ने विचार किया है, निर्णय दिया है, उसमें प्राथमिकता से ये लिखा हुआ है कि इस जमीन को कभी भी बेचा नहीं जा सकता। इस जमीन पर केवल और केवल गोचर मतलब गौओं के लिए ये जमीन छोड़ी गई है। और जो ट्रस्टी हैं इसके, उनका भी मेन उद्देश्य यही था, जो मेन सीनियर ट्रस्टी थे। अब जैसे जैसे इनकी पीढ़ी चेंज हुई तो जो छोटी पीढ़ी आई उनके मन में लालच आया, और यहाँ के भूमाफियाओं के साथ मिलकर राजनीतिक संरक्षण लेते हुए विदाउट देवस्थान विभाग की परमिशन के इन लोगों ने ये कार्रवाई कर दी। यही कार्रवाई इन्होंने 2011 में भी की थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय राज में किसी ने इनका विरोध नहीं किया। हम आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी जन संघर्ष समिति के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि नवलगढ़ की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। विधायक जी जहां जाते हैं अपने भाषणों में नवलगढ़ के विकास का नाम लेते हैं, हमें विकास से कोई आपत्ति नहीं है। वो विकास के नाम पे ये कहते हैं कि ट्रस्टियों ने 40 बीघा जमीन डोनेट कर दी है। 2 बार मामले हो चुके हैं आपके सामने। एक ईओ साहब को भी हमने 7 दिन पहले नगर पालिका में जाके धरना दिया था, उनसे सवाल किया था कि आपको अगर ट्रस्टियों ने 40 बीघा जमीन दान कर दी है तो नवलगढ़ की जनता को दिखाने में आपको आपत्ति कहाँ है? आप हमें झूठे साबित कीजिए, हम यहाँ से अपने आप उठ के चले जाएंगे। अगर हम गलत है तो विधायक जी आपके जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, उनको एक्टिवेट कीजिए और हमें गलत साबित कीजिए। लेकिन अगर हम सही हैं तो आपसे मेरा एक अनुरोध है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं, मैं एक जनता का पार्ट हूँ, और एक जनता के पार्ट को गाँव में बैठ के जब सुनता हूँ बड़े बुजुर्गों से, तो उनका एक मानना है कि हमारे जो संस्कृति है वो बदराना जोड़ से जुड़ी है, और नवलगढ़ का जो नाम है बदराना जोड़ के नाम से प्रसिद्ध नाम है। और इसमें सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान का दूसरा पशु मेला लगता है, और शायद वो विधायक जी भूल गए हैं, वो हमारे परदादाओं से जन्म से पहले लगा हुआ है। लेकिन फिर भी उसको दरकिनार करते हुए, नियमों को ताक में रखते हुए, अभी जो बदराना जोड़ की जो जमीन है उसके बीचों बीच से रोड डाली जा रही है। नगर पालिका उसमें एजेंसी है, राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए पास किया है, और पीडब्ल्यूडी को उसमें क्या बनाया है, इन लोगों ने एजेंसी बनाया, कार्यकारिणी एजेंसी, कार्य करने के लिए। दोनों अधिकारियों को मैंने लिखित में अवगत करा दिया, उच्च अधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया कि जो रोड डाली जा रही है उसकी दिशा और मार्ग को चेंज करके डाला जा रहा है। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, इन अधिकारियों ने 1 करोड़ का जो टेंडर है उसमें 450 मीटर की रोड डालकर 650 मीटर की रोड, जो 550 मीटर जो रोड बचती है उसका पैसा ऐंठने का मतलब खाने का काम यहाँ के प्रशासन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा एसडीएम महोदय को कि अगर आप न्यायप्रिय चलने में विश्वास रखते हो तो हमारे इस सांकेतिक धरने को मानते हुए, नवलगढ़ की जनता की आवाज को मानते हुए इसकी जांच करवाई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी।